एक बार फिर से लौटते हैं बंगाल की ओर, जहां पर चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में इस वक्त जिस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है भवानीपुर। जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी यहां पर चुनाव लड़ रही है और उनको चैलेंज कौन कर रहे हैं? बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी। और ममता बनर्जी के घर के बेहद ही करीब रहने वाले लोगों, दुकानदारों में क्या माहौल है? वो इस बार ममता के बारे में क्या सोचते हैं, ममता बनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो भी बदलाव की सोच रख रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि ममता बरकरार रहें? इसको जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने। भवानीपुर के दूसरे इलाके में है ये वार्ड, ममता बनर्जी के घर के बेहद करीब है। लोग सुबह बैठे हुए, उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका, ये बताइए। अजय बनर्जी। भवानीपुर के बनर्जी, गांगुली, चटर्जी, मुखर्जी, भट्टाचार्य, भौद्रो बंगाली है। भौद्रो बंगाली को क्या लग रहा है इस बार? इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं क्या? जो होगा देखा जाएगा। नया SIR मिला ना, टफ है इलेक्शन, फाइटिंग तो टफ है। क्या 93% वोट फर्स्ट फेज में हुआ है? सेकंड फेज में भी इतनी बम्पर वोटिंग होने जा रही है, आपको लग रहा है? दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज आई थिंक, बिकॉज देयर माइट बी अ चैलेंज। ये लास्ट जो 2021 का इलेक्शन था, भवानीपुर में 63 to 65% वोटिंग हुआ था, तो ये अप होगा? गॉन हैव दोस डेज, वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट। घर से लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि फोर्स है, डर नहीं है इस बार? डर का बात नहीं है, वो अपना मर्जी से वोट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा, परसेंटेज तो बढ़ेगा ही, मेरा ख्याल से परसेंटेज बढ़ेगा। और ये किसके फेवर में जाने वाला है? ये अभी तक तो काउंटिंग ही बताएगा। माहौल किसका टाइट है, ये आखिरी सवाल ये बताएं। माहौल के बारे में अब बोल रहे हैं ना, तो ठीक है, हर जगह में ऐसा ही होता है। कोई तो कमिट नहीं करता है, ये जीतेगा वो जीतेगा। फिर साइलेंट वोटर, इनकी बातों से लगा मुझे एकदम साइलेंट है, न्यूट्रल है, कुछ अभी बताने को तैयार नहीं। दादा, क्या नाम है आपका? गोपाल बंदोपाध्याय। गोपाल बंदोपाध्याय। मैं वही सवाल दोहराऊंगा, भौद्रो बंगाली के मन में क्या है? मन में क्या है? वोट आएगा, वोट देगा, और उसमें क्या है? डेमोक्रेटिक उत्सव है, वोट होगा, वोट देगा, सुबह सुबह वोट देगा, और क्या। लोगों में जो एक डर था, भय था, फोर्स आई है, सब लोग निकल रहे हैं घर से, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। भवानीपुर का भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्या? क्योंकि लास्ट इलेक्शन में तो कम था। तो होने दीजिए, वोटिंग परसेंटेज के साथ वोट का क्या रिलेशन है? जो जीतेगा वो जीतेगा, जो नहीं जीतेगा उसके साथ क्या रिलेशन है? अच्छा, यहाँ माहौल किसका टाइट आपको दिख रहा है? इधर तो माहौल दीदी का तो घर है। दूसरा कैंडिडेट भी है। दूसरा कैंडिडेट है तो वो तो दीदी का ही पुराना आदमी है, वो सब कुछ बात नहीं है। दीदी इधर जीतेगा, मेजोरिटी से जीतेगा। दादा, क्या नाम है आपका? अधीर मंडल। अधीर मंडल दा, क्या लग रहा है इस बार यहाँ बंगाल में क्या होने वाला है, भवानीपुर में क्या होने वाला है, और भवानीपुर से क्या संदेश जाएगा? अभी बोलने का कैसे बोलेंगे, बोलिए, कौन कैसे जीतेगा, ये करेगा? जीत हार नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का। वोट डालने जाएंगे आप लोग? कोई डर तो नहीं है इस बार? पिछली बार तो वोट, हमारा कोई डर नहीं है। हम जहाँ पर रहते हैं ना, छोटा उम्र से यहाँ पर रहता था, अभी चला गया बांसुनी भीतर में। हाँ, वहाँ पर इतना डेंजरस जगह है, वहाँ पर भी कोई ये नहीं है, सब भाई भाई। फोर्स खूब लगा हुआ है। हाँ, फोर्स खूब है। नहीं, फोर्स नहीं है यहाँ तो बंगाल में अभी लगा हुआ है फोर्स। हाँ, तो हम लोगों का पाड़ा में फोर्स नहीं है। सौमेन मंडल। मंडल दा, इस बार बंगाल में माहौल किस तरफ दिख रहा है आपको? आपको माहौल ভালো है, सुस्थ शांतिपूर्ण वोट है। लोग घर से निकलेंगे वोट डालने के लिए? ভোট দান के लिए शांतिभावे যাচ্ছে। अशांति थी पहले क्या? ना, इस बार वोट परसेंटेज बढ़ेगा यहाँ पे? बढ़ेगा से तो कैलकुलेशन का देखा जाएगा। 12% का डिलीट हुआ, তারপর তাহলে 92-88 মধ্যে আসি, ভোট পার্সেন্টেজ মোটামুটি ঠিক। पिछली बार तो 63 to 65% ही। একটু বেড়েছে, অবশ্যই বেড়েছে। तो माहौल किसकी तरफ ज़्यादा आपको लग रहा है कि कौन हैवी वेट है? আমাদের আরামবাগ মহল্লা মোটামুটি পরিবর্তন হবে কি খেলা হবে? ওটা বলতে পারবো না, আমি থাকি কম গ্রামে। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यजीत दास है। दास साहब, यहाँ भवानीपुर से मैसेज क्या जाने वाला है बंगाल में? बोलेगा नहीं। बोलेगा नहीं।
हाँ तो ये अब कल की वोटिंग से पहले लोग भी काफी ज्यादा यहां पर आपको उत्साहित नजर आ रहे हैं। विधाननगर में भी कल वोटिंग होनी है, वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ओंकार सरकार ने। सुबह का वक्त है और हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं विधाननगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। कल चुनाव है और चुनाव से पहले इस इलाके के वोटर जो है वो क्या कह रहे हैं, क्या माहौल है, सब जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो चाय पे चर्चा चल रहा है, यहाँ पर पोलिंग को लेकर ही सब कोई बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, हम बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? प्रवीण सराफ। अच्छा सर, क्या माहौल है बंगाल का इस वक्त? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, लोगों में बहुत उत्साह है। ये चुनाव एक पर्व है हम लोग का, तो इसको सब बहुत धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे चुनाव को। और सबको चेष्टा है कि हर आदमी वोट देने जरूर जाए। पिछले बार 70% के आसपास पोलिंग हुआ था, 70.10%। इस बार क्या लगता है? इस बार पोलिंग ज्यादा होगा। नॉर्थ बंगाल में भी देखिए 95% तक कई बूथ में डाला है। तो इस बार छापा वोट नहीं होगा और पब्लिक सिक्योरिटी इतना है तो पब्लिक का मन में डर नहीं है। मैं सबसे यही अपील करूंगा, मेरे पूरे बंगाल के जो भी मेरे जो है भाई लोग और जो भी मेरी बहनें माताएं, वो पूरी तरह से पूरे जोश से वोट देने जाएं और जो उनकी आत्मा गवाह दे कि बंगाल की स्थिति अभी क्या है और आगे भविष्य में क्या जरूरी है और हमारे आने वाले भविष्य में क्या जरूरत है बच्चों के भविष्य के लिए, वो उनका विवेक अगर जो बोलता है वो उनका जो उसी हिसाब से वो वोट करें। पिछले बार यहाँ पर 70.10% पोलिंग हुआ था, क्या लगता है इस बार पोलिंग परसेंटेज बहुत बढ़ेगा? क्योंकि एक तो बस आपने सुना ना कि छप्पा वोटिंग इस बार होनी नहीं है और सब लोगों को खुलकर मतदान करेंगे, भयमुक्त हो रखे हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिकॉशन लिए हैं उसके कारण लोगों के मन में संशय नहीं है। तो पूरी अच्छी तरह वोटिंग होगी और एक अच्छा अपना मतदान का उपयोग कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने राइट्स का यूज कर पाएंगे इस टाइम में खुलकर, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। जी कमल गट्टानी। सर कमल जी, ये बताइए कि माहौल क्या है बंगाल का इस बार? माहौल बहुत ही अच्छा है और हमको सनातन धर्म के लिए ही वोट करना है। अच्छा, और ताकि ये जो भी नकारात्मक अपनी ऊर्जा है यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं उनको हम लोग को बाहर से निकाल फेंके। क्या लगता है क्या माहौल है बंगाल का इस वक्त? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बनने जा रही है और विधाननगर सीट भी हम लोग 15 से 20 हजार वोट से कम जीत सकेंगे। SIR के कारण जो गलत वोटिंग थे, वोटर्स थे, जो बांग्लादेशी वोटर्स थे, उन सबों को SIR के थ्रू चले गए, इसलिए जेन्युइन वोटिंग होगी। लोगों में खूब उत्साह है, पूरी सिक्योरिटी है और डेवलपमेंट के लिए वोट होगा। इस बार बीजेपी और TMC की लड़ाई नहीं है, बांग्लादेशियों को जो हमारे वोटर नहीं है उनसे बीजेपी की लड़ाई है। जो कॉम्प्लेक्स है, जितना विधाननगर में बोलिए, यहाँ जो 28 से 35 नंबर जितना वार्ड है, इसमें लास्ट साउथ दमदम को जो लास्ट चारों वार्ड है 33, 34, 35, इसी वार्ड में ज्यादा संख्या में हल्ला और वोटिंग लूट होता था। अच्छा, इस टाइम में मुझे लगता है अभी जो बंगाली पीपल है और वहाँ पे जो हिंदी स्पीकिंग भी है वो खुल के वोट करेंगे।